नमस्कार। आज हम चरित्र संगठन पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। देखिए, चरित्र संगठन और इसके लेखक का नाम देखिए, बाबू गुलाब राय इसके लेखक का नाम है। प्रश्न देखिए, जीवन में विनयशीलता क्यों आवश्यक है। देखिए, हमारे जीवन में विनयशीलता का होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। विनय का अर्थ है, देखिए यहाँ पे नम्र होना, सुशील होना और देखिए अच्छे संस्कार वाले व्यक्ति होना, उसे हम कहेंगे विनयशील। जिसमें अच्छे संस्कार है, जो सभी से अच्छा व्यवहार करता है, दया प्रेम की भावना रखता है, तो वो है विनयशीलता। देखिए, और देखिए यहाँ क्वेश्चन, जीवन में विनयशीलता क्यों आवश्यक है। यहाँ क्वेश्चन देखिए, नवंबर दिसंबर 2017 में यानी कि 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जाम में यह क्वेश्चन आया था। उत्तर देखिए, विनयशीलता। अब विनयशीलता के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, विनय विद्या का भूषण है। देखिए, जो व्यक्ति विद्यावान होता है, ज्ञानवान होता है, तो उसका सबसे बड़ा गुण है विनयशील होना, यानी कि सबसे अच्छे संस्कार रखना, सबसे प्रेम की भावना रखना, दया की भावना रखना, अपना व्यवहार अच्छा रखना और देखिए सबसे अच्छे संस्कार रखना अपने, तो उसे हम कहेंगे विनयशीलता। तो देखिए, यहाँ पर विद्या का जो भूषण है, भूषण का अर्थ है आभूषण यानी गहना। विद्या का सबसे बड़ा गुण है यहाँ पर विनयशीलता, यानी कि ये विद्या का एक आभूषण है। देखिए, बिना विनय के विद्या शोभा नहीं देती। देखिए, अगर हम पढ़े लिखे हैं, समझदार है, ज्ञानवान है, विद्यावान है, मगर हमारे में विनयशीलता की भावना ही नहीं है, देखिए हमारे पास अच्छे संस्कार नहीं है, हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, हम किसी से सही बात नहीं करते हैं, तो ऐसे ज्ञानवान होने का उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो हमें सबसे पहले तो हमें जब विद्यावान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, तो हमें सबसे पहला हमारा अच्छा गुण और सबसे उत्तम जो गुण होता है वो विनयशीलता का गुण होता है। देखिए, बिना विनय के विद्या शोभा नहीं देती। विनय केवल विद्या को ही नहीं बल्कि धन और बल दोनों को भी शोभा देता है। देखिए, विनय ऐसी भावना है, ऐसा गुण है, ऐसा चरित्र में होना चाहिए जिससे जो धनवान व्यक्ति है, जो गुणवान व्यक्ति है, तो वह उसे भी शोभा देता है। अगर वह इसमें विनयशीलता की भावना है तो वह बहुत ही ज़्यादा आदर के लायक होता है, सम्मान के लायक होता है। देखिए, वैसे ही यहाँ पर देखिए, जिनके पास धन दौलत है, संपत्ति है, अगर उसके पास विनयशीलता की भावना है तो वह सभी जगह आदर और सम्मान पाता है। और देखिए, बल दोनों को भी शोभा देता है, यानी कि बल यानी कि जिसके पास ताकत है, हिम्मत है, फिर उसे भी अगर विनयशीलता की भावना है तो वह भी सभी जगह आदर का भाव रखता है। देखिए, विनयशील मनुष्य अभिमान के दोष से बचा रहता है। देखिए, विनयशील मनुष्य जो है, जिसके संस्कार अच्छे हैं, वह सभी से प्रेम और दया की भावना रखता है, सभी से अपना व्यवहार अच्छा रखता है, तो ऐसे व्यक्ति देखिए अभिमान के दोष से, अभिमान का अर्थ है घमंड करना या देखिए यहाँ पर अहंकार करना। तो कुछ लोगों को देखिए अपनी पढ़ाई लिखाई का अभिमान होता है, कुछ लोगों को धन संपत्ति का अभिमान होता है, मगर जो विनयशील व्यक्ति होता है, जिनके पास धन दौलत होने के बाद भी, संपत्ति होने के बाद, विद्या होने के बाद भी, वह विनयशील व्यक्ति देखिए नम्र रहता है, सभी से अपना व्यवहार अच्छा रखता है। देखिए, धन बल और विद्या के रहते हुए भी जो विनय प्रकट करता है। देखिए, जिनके पास बल है, धन है और शिक्षा है, विद्या है, तो जो है उनके पास विनय की भावना प्रकट करता है, तो वहाँ देखिए समाज में सभी जगह आदर की भावना, लोग भी उन्हें बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं और आदर की भावना रखते हैं। यहाँ देखिए, उसे कोई कायर नहीं कर सकता। देखिए, जिनके पास धन दौलत संपत्ति सब कुछ है, जमीन जायदाद सब कुछ है, साथ ही साथ वह विनम्र है और सभी से अपना व्यवहार अच्छा रखता है और सभी को आदर सम्मान करता है, यहाँ तक कि पराये व्यक्तियों से भी बहुत अच्छे से वह अपना व्यवहार रखता है, तो ऐसे व्यक्ति का देखिए कोई उसे कायर नहीं कह सकते, क्योंकि कायर का यहाँ पर अर्थ है डरपोक, यानी कि यहाँ पर देखिए धन दौलत सब कुछ होने के बाद सभी के साथ अपना अच्छा व्यवहार रखता है, तो उसके ऐसे लोगों के चरित्र को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। देखिए, विनय का अभाव एक प्रकार का खोखलापन प्रकट करता है। देखिए, जिस व्यक्ति में विनयशीलता की भावना नहीं है, उसमें दया प्रेम की भावना नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, सहनशीलता नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं खोखलापन प्रकट करता है। खोखलापन का यानी कि अंदर से खालीपन होता है। कुछ लोग ऐसे सिर्फ दिखावा करते, अंदर से उनमें उनके पास ऐसी देखिए उनका चरित्र ऐसा नहीं होता है कि उनके पास विनम्रता हो, साहित्य सहनशीलता हो और ईमानदारी सच्चाई हो, तो ऐसे व्यक्ति जो है अंदर से खोखलापन प्रकट करते, यानी कि वो सिर्फ दिखावा करते हैं।
यदि विनयशील मनुष्य का समाज में प्रभाव कम हो तो इसमें विनयशील मनुष्य का दोष नहीं। यहाँ पर देखिए जो विनयशील मनुष्य यानी कि उसका देखिए व्यवहार बहुत अच्छा है, चरित्र बहुत अच्छा है और सभी से आदर सम्मान रखता है, सभी से शिष्टाचार से बात करता है, सभी से प्रेम करता है, तो देखिए समाज में देखिए उसका समाज में प्रभाव कम हो तो देखिए अगर समाज में रहने वाले व्यक्ति देखिए ऐसे व्यक्ति को बहुत कम ऐसे लोग होते हैं ऐसे व्यक्ति को जो सम्मान नहीं देते हैं, क्योंकि वह ईमानदारी सच्चाई और धैर्य हिम्मत के साथ सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए अपना जीवन बिताते हैं। साथ ही साथ विनयशीलता का उसमें सबसे बड़ा गुण होता है, यानी कि वह सभी से प्रेम की भावना वहाँ रखता है। तो देखिए समाज में उसका कोई ऐसे लोगों का कुछ आदर भी कम होता है, कुछ लोग उन्हें आदर सम्मान नहीं दे पाते हैं। तो देखिए इसमें विनयशील मनुष्य का दोष नहीं। देखिए इसमें विनयशील जो मनुष्य समाज में देखिए ये समाज में जो दोष है, जो समाज में रहने वाले लोग हैं ऐसे व्यक्तियों को सम्मान नहीं दे पाते हैं, उनके देखिए उनसे अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते, तो ऐसे लोगों को देखिए हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये समाज का दोष है। क्योंकि विनम्र व्यक्ति जो है सभी से प्रेम की भावना रखता है, सहनशीलता रखता है, साथ ही साथ शिष्टाचार भी बहुत अच्छा है, समय समय पर समाज में रहने वाले लोगों की मदद भी करता है। मगर समाज के कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें आदर और सम्मान नहीं दे पाते, तो यहाँ इसका कारण क्या है? समाज में रहने वाले लोगों का ये दोष है, यानी कि विनयशील व्यक्ति का इसमें कोई दोष नहीं होता है। देखिए ये विनयशील मनुष्य का दोष नहीं, वह समाज का दोष है, यानी कि समाज में रहने वाले लोगों का दोष है। जो विनयशील व्यक्तियों को जो जिनका चरित्र अच्छा होता है ऐसे व्यक्ति को वह पूरा सम्मान नहीं दे पाते। जीवन में अधिकांश ऐसे अवसर आते हैं जिस समय विनय से सगौरव कार्य सिद्ध हो जाते हैं। देखिए अधिकांश यानी कि अधिकतर ऐसे समय आते हैं समाज में जब हम रहते हैं, तो देखो बहुत से ऐसे मौके आते हैं जिसके कारण विनयशीलता के कारण एक गुण ऐसा है जो सभी को अपनी ओर खींचता है, सभी को प्रेम से रहना सिखाता है, विनयशीलता का गुण। तो ऐसे विनयशीलता के गुण के कारण हमारे कठिन से कठिन कार्य भी पूरे हो जाते, सगौरव यानी कि सम्मान के साथ हमारे सारे कार्य कठिन से कठिन कार्य भी पूरे सफल हो जाते हैं। देखिए कार्य सिद्ध हो जाते, कार्य सिद्ध होने का अर्थ है अपने कठिन से कठिन काम को भी पूरा कर लेते हैं। विनय के साथ निराभिमान मनुष्य जाति का आदर, सहनशीलता इत्यादि अनेक सद्गुण लगे हुए। देखिए जो विनयशील व्यक्ति है, जो उनके साथ विनय की भावना के साथ ही साथ और भी अनेक उनके चरित्र में अनेक गुण होते हैं, जिसके कारण उनमें जो सद्गुण होते हैं। देखिए यहाँ पे सद्गुण है, सद्गुण का अर्थ यहाँ पर है अच्छे गुण, आदरणीय जो गुण होते हैं वो हमारे समाज में रहने वाले लोगों में देखिए कुट कुट के भरे होते हैं। जो विनयशील व्यक्ति होते हैं उसमें कुट कुट के भरे हुए होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति देखिए समाज में सभी जगह सम्मान पाते हैं। तो इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।